राना साहब, इससे पहले कि मैं दौरा सऊदी अरब की बात करूं, आज के वाक़े को आप किस नज़र से देखते हैं और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या जानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यासर, एक तो बड़ी क्लियर बात है कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा करने वाले अनासर, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर जो हैं वो एक दफ़ा दोबारा मुतहर्रक हो गए और ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी पैदा की जाए, पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि जिससे लगे कि पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे नाकाम हो गए। और ये सारा कुछ आपको पता है कि वो कुव्वतें कारी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तंजीमों को फंडिंग करती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कालाधन तंजीमों के जरिए दहशतगर्दी के मनसूबे बनाती हैं। इससे भी जिस तंजीम के ताने बाने मिले हैं उसका भी आपको पता है कि उसकी फंडिंग भारत से होती थी, उसके पीछे भारत खड़ा था, उनके ट्रेनिंग कैंप भारत के अंदर है, उनके ट्रेनिंग कैंप जो है पहले अफगानिस्तान के अंदर होते थे, अब भारत के अंदर, और भारत के साथ साथ एक और हमसाया मुल्क हमारा जो है उसके अंदर उनके ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं। और ये सारा कुछ बाकायदा एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए किया जा रहा है। क्या सर मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तानी इदारे जो है इस साजिश को तो नाकाम कर देंगे, लेकिन असल में वो साजिश जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है जिससे दहशतगर्दों को तकवीयत मिल रही है उसको नाकाम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी वो साजिश क्या है? वो साजिश है पाकिस्तान के अहम अदारों के खिलाफ बयानबाजी, पाकिस्तान के अहम अदारों को तनकीद का निशाना बनाना, पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के हवाले से गलत और नासेबा गुफ्तगू करनी, ऐसी बकवासियात करनी जो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। और ये बकवासियात भी जो है वो बैठ के पार्लियामेंट के अंदर करना, ये वो चीजें हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और मैं बिल्कुल आपको कहूँ पाकिस्तान के इदारे इंशाअल्लाह ताला इससे निपट लेंगे, लेकिन अब फैसला करना होगा पाकिस्तान के इदारों को कि ऐसी तमाम कुव्वतें, ऐसे तमाम तबकात जो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं, जिनको गैर मुल्की फंडिंग हो रही है और जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं, और चाहे वो कोई अरकान असम्बली हैं, चाहे वो कोई भी शख्स है, और ऐसे वो तमाम लोग जो पार्लियामेंट उसके अंदर बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बात करते हैं, जब तक उनसे निपटा नहीं जाएगा, जब तक उनके खिलाफ इक़दाम नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक अगर आप ये समझें कि पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी को का खात्मा हो जाएगा या दहशतगर्दी ग्रुपों को खत्म कर देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं। आप उसके तदारुक का ये कुलिया समझते हैं। राना साहब, बात कर लेते हैं दौरा सऊदी अरब के हवाले से। इतनी बड़ी काबीना को लेकर दौरा सऊदी अरब की रवानगी की इतलात, बातें बहुत सी चलना शुरू हुई। आज की इतलात ये हैं कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो कानूनी पेचीदगियों की वजह से उन्होंने अपना दौरा सऊदी अरब मुलतवी कर दिया है। क्या आप उसके असरात इनके दौरे पर भी देखते हैं कि क्या यहाँ का दौरा भी मुलतवी हो सकता है, ये जो लोग यहाँ से जा रहे थे? नहीं, जिनका दौरा बिल्कुल मुलतवी नहीं हो सकता। मैं आपको 2 दिन इसमें बड़ी खबरें देता हूँ। एक तो तीसरी दफ़ा इनके शेड्यूल में तब्दीली आई है और जो पाकिस्तान से डेलीगेशन आ, और बहुत से नाम ऐसे हैं जो इस डेलीगेशन में से निकाले जा रहे हैं। इसमें से कुछ ये भी कहा जा रहा है, जो मुझे सफारती सराय ने हमें इस बात की तस्दीक की है, कि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शरीफ खानदान की जो एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आ रही थी जिसमें उनके मुलाजमीन तक शामिल थे, उनमें से भी कुछ की कमी कर दी जाए, ये भी सुनने में आ रहा है। और अगर कमी नहीं की जाएगी तो फिर वो उनके अखराजात जो है वो सरकारी खाते से नहीं होंगे। इसी बात है कि इनका यहाँ पे बिल्कुल ये शेड्यूल मुतासर नहीं होगा, क्योंकि इनकी यहाँ पर अहम तरीन मुलाकात जो है वो जद्दा में फाइनल हो चुकी है। और इसके साथ साथ इन्होंने फैसला तब ये होना है कि ये सीधा मदीना शरीफ आते हैं या जद्दा उतरते हैं, जद्दा एयरपोर्ट पर उतरते हैं। इसके हवाले से जो है वो जा रहे हैं, और जो आज इसी वक्त भी फैसला हो जाएगा, क्योंकि आज सऊदी सफीर, जो पाकिस्तान का सफीर सऊदी अरब में है, वो भी आज जद्दा इस वक्त तक पहुंच चुके हैं और जद्दा में पहुंचकर इसी हवाले से वो मीटिंग कर रहे हैं। तो इनका दौरा जो है ये बड़ा अहमियत शामिल है। देखिए, एक सवालात जो बड़े उठ रहे थे मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ तबकात की तरफ से, कि आखिरकार क्या वजह है कि हमेशा पाकिस्तान के जब वज़ीर आज़म जाते थे तो उनके साथ जो डेलीगेशन जाता था उसमें कुछ इक़्तिसादियात के माहिरीन होते थे, उसमें कुछ ऐसे लोग होते थे जिससे तजारत के हवाले से मामला तय हो जाए, एनर्जी के हवाले से मामला तय हो जाए। लेकिन इस दौरे में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद हैं जिन्होंने हुकूमत की तब्दीली में अपना अहम तरीन किरदार अदा किया था। नहीं, आप ये समझते हैं कि ये इत्तेहादियों को राम करने के लिए दौरा है? नहीं, ये इत्तेहादियों को राम करने के लिए दौरा नहीं है। ये दौरा ये तासर देने के लिए है कि पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें मासवाए एक सियासी जमात के इकट्ठी हैं, और हम यहाँ पर जो वादा करके जाएंगे या जो यहाँ पर अहद करके जाएंगे या जो यहाँ पर आपको यकीन दहानी चक्र आके जाएंगे,
वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की तरफ से होगी। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस टूर में कुछ नाम तो वो है जो वजीर आजम ने खुद डाले, और कुछ नाम वो है जो वजीर आजम की ख्वाहिश के बरखिलाफ यहाँ पे हैं। उसमें कुछ नाम तो वो किसकी ख्वाहिश पे हो सकते हैं? वो किसी और की ख्वाहिश है। देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी मुस्लिम लीग नून को अकेले किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेने देगी। ये मैं आपको बरमला कह रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को अकेले किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेने देगी। अगर सऊदी अरब से मामला मजीद पहले ही बेहतर है और मजीद कोई बड़ा रिलीफ मिलता है तो उसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी भी लेंगे, उसका क्रेडिट दीगर सियासी जमातें भी लेंगी। वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून को ये क्रेडिट नहीं लेने देंगे। ये बात बिल्कुल एक तो ये तासर है यहाँ पे देने आ रहे हैं कि जनाब हम पाकिस्तान के अंदर बड़े सियासी पिलर इकट्ठे हैं और हमारा फैसला एक फैसला है, और हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि हम इकट्ठे होकर आपके हर फैसले का, चाहे किसी की हुकूमत आए, हम आपके साथ खड़े होंगे। एक तो ये तासर देने हैं। दूसरा, फिर मैंने कहा कि कुछ लोग इसलिए हैं कि एक क्रेडिट जो है वो सिर्फ किसी एक शख्स को ना मिले, हम सबको क्रेडिट मिले। और उसके बाद मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर कर दूं, ये टूर बड़ा अच्छा टूर होगा। सऊदी हुकूमत ने हमेशा हर बुरे वक्त में पाकिस्तान की मदद की है, मजीद मदद भी करेंगे, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। सऊदी अरब ने हमेशा अपना हक अदा किया है। लेकिन इसके बाद एक चीज देखने वाले है कि क्या मौजूदा जो सेटअप जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्या ये मुस्तकिल चलेंगे? क्या आइंदा आने वाले दिनों में इन सब की पॉलिसी एक होगी? क्या यहाँ पर जो वो वादा करके जा रहे हैं वही होगा? और क्या ये टूर जो है स्पेशल इस मामले के लिए है? क्योंकि सुनने में तो ये बात आ रही थी कि शायद बाबूजी जो है वो भी यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो यहाँ पहुंचकर एक मीटिंग भी होगी और कुछ मामला तय भी होंगे। और अगर बाबूजी नहीं आ रहे तो फिर वो मीटिंग भी नहीं होगी, और अगर बाबूजी नहीं आ रहे तो फिर ये भी हो सकता है कि मरियम साहिबा जो है वो भी इससे ड्रॉप हो जाएं, क्योंकि इस पर भी सोशल मीडिया में बड़ा शोर मच रहा है कि जब यानी अगर कोई ड्रॉप होता है, कोई स्किप होता है, तो बहरहाल ये दौरा होना ही होना है। ये दौरा होना जी, ये दौरा फाइनल है। मैं आपको बड़ा क्लियर कह दूं, हर सूरत में ये दौरा होना है, और इस दौरे से हुकूमत को बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, और शहबाज शरीफ जो है वो इस दौरे को एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उनको यकीन है कि तेल के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से और दीगर मामला के हवाले से वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो लेकर जाएंगे, और उस बड़े ब्रेक थ्रू से उन्हें फायदा मिलेगा। ये फायदा मिलेगा। राना साहब, इस वक्त जो मुल्क के अंदर बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल है, 7000 मेगावाट से ज़्यादा का शॉर्टफॉल है। वज़ीर आज़म इमरान खान PTI हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, फिर से जवाज़ वही है, आज भी जवाज़ वही पेश किया। इन्होंने वक्त पे फ्यूल नहीं ख़रीदा, इन्होंने पावर प्लांट्स की मरम्मत नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त है लेकिन 1 मई से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। एक तरफ बिजली के शॉर्टफॉल को बेहतर करने के दावे हैं और दूसरी तरफ महंगाई का उनसर मजीद बढ़ने के खदशात भी हैं। सब्सिडी जो ख़त्म की जाएगी तो आइंदा का मुआशी मंजरनामा क्या होगा? देखिए जी, आइंदा का मुआशी मंजरनामा ये होगा कि हर रोज़ सड़कों पर एक जुलूस होगा, हर रोज सड़कों पर एक एहतजाज होगा। गरीब आदमी जो पहले ही महंगाई की चिक्की में पिस रहा था, अब बिल्कुल किस तरह खत्म हो जाएगा। देखें, यही हुकूमत, यही जो मौजूदा हुकूमत अपोजिशन में, ये इमरान खान पे तनकीद करते थे, ये कहते थे बिजली क्यों महंगी है, ये कहते थे पेट्रोल क्यों महंगा है, ये कहते थे IMF की तरफ आप क्यों जा रहे हैं, ये कहते मुझसे तनकीदें करते थे। मुझे याद है कि ये कहते थे कि लोड शेडिंग तो खत्म है, ये जानबूझ के की जा रही है, इनकी नहली है। मुझे बताएं, उनके पास तो पहले हुकूमत के पास तो चले ना तजर्बाकार टीम थी, इनके पास तो तजर्बाकार टीम थी। इसहाक डार साहब 3 माह पहले, 4 माह पहले सोशल मीडिया पे आ रहा था बजट बना रहे हैं, तो इनके बाकी सारे ब्यूरोक्रेट्स इनके अपने थे। तो अब अचानक 8 घंटे 7 घंटे की लोड शेडिंग, 800 रुपए किलो नींबू मिलना पाकिस्तान के अंदर, क्या ये कभी हुआ था हिस्ट्री में? आप मुझे 1200 रुपए किलो भी देसी मिलता है, देसी मिलता, अंदाजा लगाएं। आप नींबू ले लें या मटन का 1 किलो मटन ले लें, ये दोनों की कीमतें एक जैसी हैं। अब इनके ना राना साहब नहीं, मटन बहुत ऊपर तक चला गया है। बस आप देख रहे हैं कि बेहतरीन लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बेहतरीन इक़्तिसादी माहिरीन मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या सूरत हाल है। इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक नया तूफान आएगा। 1 मई से ईद पर जो तोहफा मिल रहा है पाकिस्तानी कौम को, मुझे जो नजर आ रहा है वो महंगाई का तोहफा मिल रहा है। ईद पर पाकिस्तानी कौम जो है वो घरों के अंदर जो 2 टाइम ईद पर लोग गोश्त खा सकते थे, शायद आज इस दफा वो भी ना उनको मैसर हो, और फिर ये सारे लोग याद करेंगे साबिक हुकूमत इमरान खान को कि वो बेहतर थे। देखें, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, हर चीज की कीमत बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी, हर चीज की कीमत बढ़ेगी। पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी आज उसकी तनख्वाह कितनी है,
आप उसकी तनख्वाह में 10,000 इजाफा भी कर दें, फर्क नहीं पड़ेगा। चीजें अशिया नोश की कीमतों में कहाँ तक इजाफा है। तो मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, आने वाले दिनों में 2 तहरीकें चलेंगी। एक